हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो एसएससी सीजीएल जो 2025 है वो बहुत ही करीब है। आपके मुश्किल से बचे होंगे आपके 2.5 महीने, या आप मान के चलो 70-75 दिन ही बचे होंगे। ठीक है, तो ये जो समय बच रहा है, इस समय में आप जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो, जितना भी मॉक दे सकते हो दो, वही आपके काम आने वाला आखिर में। ठीक है, तो आज का जो सेशन मैं लेकर आया हूँ, इस सेशन में हम नंबर सिस्टम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस आए हुए हैं, अरे यार, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं जो नंबर सिस्टम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सीजीएल में आ चुका है, पहले के एग्जाम जो उनमें आ चुका है, वो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, वो क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सीजीएल 2025 का एग्जाम बहुत ही करीब है। आपके 75 दिन बचे होंगे, 2.5 महीने बचे होंगे। तो इस जो समय बच रहा है आपका, जितना भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो आप लोग लगाओ, क्योंकि लास्ट के टाइम में आपके यही काम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट समय को बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये सीजीएल 2020 में आया हुआ था एग्जाम में, 2020 में टीयर 1 में आया हुआ था सीजीएल का। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड 5 का पावर 70 प्लस 7 का पावर 70 बाई 74। बोला 5 का पावर 70 प्लस 7 का पावर 70 को जब आप 74 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा कितना, ये बता दो आप हमें। ठीक, चलिए पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनता है। लिख लीजिए, इसको नोट देके लिखिए। ए का पावर n प्लस बी का पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय ए प्लस बी। ए का पावर n प्लस बी का पावर n हमेशा क्या होगा, ए प्लस बी से डिविजिबल होगा इफ अगर n हमारा ऑड नंबर हो तो। अगर n की वैल्यू ऑड हो तो a का पावर n प्लस b का पावर n क्या होगा, a प्लस b से हमेशा डिविजिबल होगा। अब देखिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में देखिए 5 का पावर 70 है प्लस 7 का पावर 70 है। इसको थोड़ा मैं क्या करता हूँ, कन्वर्ट कर लेता हूँ। 5 का पावर 70 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 5 का पावर 2 का पावर 35। आपको पता है कि पावर मल्टीप्लाई होते हैं। a का पावर अगर n हो मेरा, का होल पावर अगर m हो, तो a का पावर क्या होता है, mn होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर का पावर 35 लिख सकता हूँ, प्लस फिर से इसको 7 का स्क्वायर का पावर 35 लिख सकता हूँ मैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, यानी 25 का पावर 35, 7 का स्क्वायर होगा 49, 49 का पावर 35। ठीक है, तो इसको ऐसे कंसीडर करो आप, इसको ए पकड़ो, 25 को ए पकड़ो और 49 को बी पकड़ो, तो ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन। ठीक है, ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो रहा है, यानी 25 प्लस 49 को आप जोड़ो तो कितना होगा, तो 74 आ रहा है भैया। इसका मतलब अगर ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन को अगर मैं 25 प्लस 49 यानी 74 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर रिमाइंडर 0 होगा। क्योंकि मैंने बताया है कि अगर ए का पावर प्लस बी का पावर एन क्या होता है, हमेशा डिविजिबल होता है। डिविजिबल है तो मतलब क्या, रिमाइंडर 0 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, क्योंकि 25 और 49 74 के इक्वल होगा और 74 से ही डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका डिविजिबिलिटी रूल पे बेस है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ दी 8 डिजिट नंबर, एक 8 डिजिट का नंबर है, 888x53y4 इज डिविजिबल बाई 72। अब कोई नंबर 72 से कब डिविजिबल होता है, आपको पता होना चाहिए। कोई नंबर 72 से तभी डिविजिबल होगा जब वो नंबर 9 और 8 दोनों से डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 8 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल, तो मैं कह सकता हूँ कि वो नंबर क्या होगा, 72 से भी डिविजिबल होगा। A number is, if a number is divisible by a and b, then the number will also be divisible by ab। अगर एक नंबर a और b दोनों से डिविजिबल है तो दोनों का प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। अगर 8 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, तो दोनों का प्रोडक्ट यानी 72 से भी डिविजिबल होगा।
ठीक है, तो नंबर लिख लीजिए पहले आप 888x53y4 बोल रहा है कि 72 से डिविजिबल है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7x प्लस 2y फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। अब बोल रहा है कि y का वैल्यू को क्या लेना, मैक्सिमम लेना, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। अब देखिए पहले मैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूँ। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि लास्ट का तीन डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो तो पूरा का पूरा नंबर ही क्या होगा, मेरा 8 से डिविजिबल होगा। तो मुझे पूरा डिजिट चेक करने की जरूरत है, सिर्फ लास्ट का तीन डिजिट चेक कर लो कि 8 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कह दे रहा है कि ये डिविजिबल तो है 72 से, तो 3y4, तो y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा 3y4। अगर y के जगह पर अगर मैं 0 पकड़ता, यहाँ पे बोल दिया क्वेश्चन में कि y की वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम लेना पड़ेगा। y के वैल्यू को अगर मैं 0 रखता हूँ यहाँ पर, अगर देखिए 304, 8 तरीके 24 होगा, बचेगा 6, तो नहीं होगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 1 रखता हूं, 8 तरीके 24 हो जाएगा, 7, फिर भी नहीं होगा। अगर मैं 2 रखता हूं, 8 तरीके 24, 4 नहीं होगा। अगर मैं 3 रखता हूं, 8 तरीके 24, 5, 8 6 के 48, 8 7 56। ठीक है, 8 0 लिया, 8 तरीके 24, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 0 लेने पे तो हो रहा होता वो 304, 8 3 जा 24 हुआ, तो 30 में से 24 गया, बचा 6, 8 8 जा 64, यानी ये हो रहा था 0 रखने पर, y की वैल्यू 0 रखने पर डिविजिबल हो रहा है। लेकिन मुझे क्वेश्चन में बोल दिया कि y की वैल्यू मैक्सिमम लेनी है। अब देखिए और क्या होगा, 0 को बता कर अब 8 ट्राई करोगे, 308 ऐड कर दो ना, 8 चौके 32, ठीक है, तो बचा 6, 8 8 64, यानी 8 रखने पर भी डिविजिबल हो रहा है। और हम उससे बोल दिया क्वेश्चन में कि y की वैल्यू मैक्सिमम लेनी है, तो y की वैल्यू आप 8 ले लो। देखिए y का वैल्यू 0 रखने पर भी डिविजिबल है, लेकिन मुझे बोला कि y का वैल्यू मैक्सिमम लेना, तो y की जगह पर अगर मैं 8 रखता हूं, फिर से इसको लिख लो, x53, y कितना है 84, y के यहाँ पे 8 रखने पे क्या हो रहा है, ये नंबर पूरा 8 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो 8 का डिविजिबिलिटी तो हो गया। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लो। 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि क्या होता है, अगर डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होता है तो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होता है। तो एक काम करो, डिजिट का सम करो सबको। अच्छा, अगर आप डिजिट का जब सम करोगे ना, तो अगर सम करने पर 9 आए या 9 का मल्टीपल आए तो आप उसको हटा सकते हो। देखिए 4 + 5 क्या हो रहा है, 9 हो रहा, तो 9 तो 9 से डिविजिबल होगा, तो हटा दो इसको। 8 देखिए 4 बार है, तो कितना होगा, 8 से 32, 32 + 3 कितना होता है, 32 + 3 35 होता है। तो मेरा आया डिजिट के सम 35 + x। अगर आप इसको 9 जोड़ भी देते तो 9 जोड़ते 44 आता, तो फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप 9 हटा सकते हो। अगर डिजिट का सम करने पर 9 आए या 9 का मल्टीपल आए तो उसको हटा सकते हो। तो 35 + x आया। अब देखिए x का जगह पे ऐसा क्या वैल्यू हम रखेंगे ताकि ये नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो x के यहाँ पर अगर मैं 1 रखूं तो 35 + 1 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 तो 9 से डिविजिबल है। अब देखिए, अब मुझे बोला नहीं है कि y का x का वैल्यू मैक्सिमम है, तो x का वैल्यू 1 ही पकड़ लो। यानी यहां से क्या मिला मुझे, x की वैल्यू 1 आई और y की वैल्यू 8 आई। किसकी वैल्यू निकालने को बोला है, 7x + 2y। 7x + 2y कैलकुलेट करो। x के यहाँ पे 1 पुट करो, 7, और 8 दूनी कितना हुआ, 16, 16 + 7 कितना होगा, 23, मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आसान था। 72 से डिविजिबल है तो 8 और 9 दोनों का रूल लगा लो। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया कि y की वैल्यू मैक्सिमम लेनी है, तो y की वैल्यू आप मैक्सिमम ले लो, क्योंकि 0 लेने पर भी 8 से डिविजिबल हो रहा, 8 लेने पर भी 8 से डिविजिबल हो रहा। ठीक है, तो मेरा y की वैल्यू 8 आ गया, और वहां पे तो डिजिट का सम कर लो, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक 10 डिजिट का नंबर है। ठीक है, नंबर क्या है लिख लेते हैं। नंबर है 2094x843y2। ये 10 डिजिट का जो नंबर जो है 88 से डिविजिबल है। अब देखिए कोई नंबर 88 से कब डिविजिबल होगा, जब वो नंबर 11 से भी डिविजिबल और 8 से भी डिविजिबल। 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होता है। तो लास्ट का 3 डिजिट कितना, 3y2 है। लिख लो फिर से 3y2, अलग से लिख लो। Then the value of 5x - 7y for the largest possible value of x। अब बोल रहा है कि x की सबसे बड़ी वैल्यू के लिए लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। x का मुझे क्या लेना, सबसे बड़ा वैल्यू लेना। ओके, तो क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x तो होगा नहीं, यहाँ पे y होना चाहिए।
लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई होना चाहिए, ठीक है, एक्स नहीं होगा, एक्स होने पर आंसर नहीं आएगा, क्योंकि एक्स तो 11 का डिविजिबिलिटी है, वहां मैं नहीं चूज कर पाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, इधर देखते हैं y की वैल्यू क्या रखता हूँ। अगर y 0 रखता हूँ तो 8 3 की 24 62 होगा, नहीं हो जाएगा। y अगर 1 रखता हूँ तो हाँ, y 1 रखता हूँ तो 8 3 की 24, 7 बचेगा 8 9 72, देखिए। और y के यहाँ पर अगर मैं 1 रखूँ, 8 3 की 24, 7 बजे 8 9 72 डिविजिबल है, ठीक है। लेकिन y की अगर मुझे क्या बोला है कि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू बोला है, तो y के यहाँ पर अगर मैं देखिए यहाँ पे 5 भी रखता हूँ, 8 चौके 32, 8 चौके 32, ठीक है, ये भी डिविजिबल है। दोनों में बड़ा वैल्यू कौन है, 1 और 5 में 5 है, तो y की वैल्यू में 5 ले लूंगा, ठीक है। फिर से इक्वेशन लिखो, y की जगह 5 पुट कर दो, 2 0 9 4 x 8 4 3, y की जगह 5 पुट करो, 5 2, ठीक है। ये हो गया, मैंने डिजिट लिख दिया। अब यहाँ पे आप काम करो, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लो, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के आप यहाँ से क्या करोगे, x का वैल्यू निकाल लो। अब देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे लगाएंगे, 11 का डिविजिबिलिटी लगाने के लिए आपको जो बेसिक होता है पता है आपको, कि जो इवन प्लेस पे जो डिजिट है, जो ऑड प्लेस पे डिजिट है, उनका सम करके डिफरेंस निकालते हैं। वो डिफरेंस क्या होता है, 0 के इक्वल होता है या तो 11 के मल्टीपल के इक्वल होता है, ठीक है। तो वहां से x का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, आज एक नया तरीका बताता हूँ, जिससे क्या होगा, आपको निकालने में ज्यादा आसानी होगी। अब क्या करो, राइट साइड से 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लो, फिर से राइट साइड से दो नंबर का पेयर बनाओ, ठीक है, दो नंबर का पेयर बनाओ। मैंने दो नंबर का पेयर बनाया, पहला पेयर है 2 5 का, फिर 3 4 का, 8 4 4 9 0, पेयर बन गया। अब यहाँ पे देखिए, ये नंबर ऑफ डिजिट क्या था, इवन नंबर ऑफ डिजिट, मतलब 10 डिजिट थे तो 5 पेयर बन गया। अगर यहाँ पे ऑड डिजिट होता, जैसे 7 डिजिट होते, तो 7 डिजिट तो 6 डिजिट का तो 3 पेयर बन जाता, लेकिन एक डिजिट तो अकेला बच जाता ना। उस केस में क्या करता, उस केस में मैं क्या करता, लेफ्ट साइड में एक 0 में बढ़ा देता। इससे क्या होता है, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ऐसे अगर मैं लिख रहा हूँ 3 2 5 6 7, ठीक है, ऐसे ही लिख रहा हूँ, 5 डिजिट लिख रहा हूँ। अब 11 का डिविजिबिलिटी लगाऊंगा तो राइट साइड से दो का पेयर बनाता हूँ। अगर ऐसे में तो ये तो अकेला बच जाएगा, इसमें कोई पेयर नहीं बचेगा, तो पेयर नहीं बचेगा तो यहाँ पे 0 ले लो, 0 लेके पेयर बना लो, ठीक है। चलो अब देख, पेयर बना के आप क्या करो, डिफरेंस निकालो, ठीक है। जैसे 2 - 5 निकालो तो 2 में से 5 घटाओगे तो माइनस का 3 आएगा, 3 - 4 करोगे तो माइनस का 1 आएगा, 8 - x करोगे तो +8 -x हुआ, 4 - 9 करेंगे तो माइनस का 5 आया, 0 - 2 करेगा तो माइनस का 2 है, ठीक है। ऐसे क्या करो, दो नंबर के पेयर बना के डिफरेंस निकालो, और जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो 0 के इक्वल होना चाहिए। उसको 0 के इक्वल कर दो, ये 0 के इक्वल नहीं हो रहा तो 11 के इक्वल, ठीक है। चलो पहले इसके क्या करता हूं, मैं सम करता हूं। इसको अगर मैं सम करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो -5 -2 -7 -1 -8, -8 + 8 0, तो बचा कितना, -3 - x = 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं 0 के इक्वल करता हूँ तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी, ठीक है। तो 0 के इक्वल अगर नहीं हो रहा तो आप एक काम कर लो, आप इसको बेसिकली 11 के इक्वल कर लो। मैंने क्या किया, जो डिफरेंस होगा तो 0 के इक्वल होगा या तो 11 के, 11 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रुको, सर कुछ गलती है क्या, -3 - x, -3 - x, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। ग्यारह के अगर मैं इक्वल कर दूं तो x इक्वल टू -11, -3 - x, देखिए -3 - x इक्वल इतना आ रहा, ठीक है। डिजिट का सम करने पर, जो भी डिफरेंस निकाल के सम करने पर, जो भी दो नंबर के पेयर बना के आप डिफरेंस निकालो, डिफरेंस का सम कर लो, तो जो सम आएगा वो क्या हो गया, या तो 0 के इक्वल हो गया या तो 11 के मल्टीपल के इक्वल हो गया, 11 22 को निकल। या बेसिकली इसको ध्यान से देख लो यहाँ पर कि माइनस से, देखो आपको माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, -3 है -x है, x की जगह पर मैं ऐसा क्या वैल्यू पुट करूंगा ताकि -3 ऐड होने पर वो क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा या 11 बन जाएगा। x के जगह पर अगर मैं 8 रखता हूं तो -8 -3 -11 होगा, -11 तो 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई, x इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 8।
x 8 होगी, y कितनी होगी 5 होगी, तो वैल्यू पुट कर दो आप, x हुआ 8, ठीक है, और y हुआ 5। तो पूछा किसका वैल्यू निकालने के लिए, 5x माइनस का 7y। 8 पुट करोगे 40 माइनस का 35, 40 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साइंस से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बस मुझे 8 11 का डिविजिबिलिटी चेक करना। तो x का अगर मैं 8 पुट करता हूँ, -3 -8 कितना हो जाएगा, मिलकर -11 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 8 डिजिट का फिर से एक नंबर दे दिया 7 8 9, लिख लीजिए आप 7 8 9 x 5 3 1 y, ये 7 8 डिजिट का एक नंबर है। बोला 72 से डिविजिबल है, फिर से 72 से मतलब 8 और 9 दोनों से होना चाहिए डिविजिबल। तो बोला कि 5x माइनस 3y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो पहले y की वैल्यू निकाल लो, पहले 8 तो डिविजिबिलिटी रूल लगा के y की वैल्यू निकाल लो। और यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कि y के ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू लेना, तो कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो 3 1 y ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे लगाओ डिविजिबिलिटी रूल 8 का, तो 8 तरीके 24 बोलूंगा तो 7, तो y के यहाँ पर अगर मैं 2 पुट करता हूँ, ठीक है, y के यहाँ पर अगर मैं 2 का कंसीडर कर रहा हूँ, तब क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो ना, 3 1 2, 8 तरीके 24, 31 में 24 या 7, 8 9 72, तो डिविजिबल है, यानी y की वैल्यू मुझे मिल गई 2। ओके, अब y की वैल्यू 2 पुट कर दो, 7 8 9 x 5 3 1, y की वैल्यू कितनी है, 2i। ठीक, अब निकालो अब किसका डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, आप डिविजिबिलिटी रूल लगाओ 9 का। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया कि डिजिट का सम 9 आना चाहिए। ठीक है, तो डिजिट का जब आप सम करोगे तो 9 आ जाए, तो 9 को काटते चलो, या 9 का मल्टीपल आ जाए, काटते चलो। देखो 5 + 3 8 1 9, तो 9 से डिविजिबल होगा, हटा दो 9, तो 9 से डिविजिबल होगा, हटा दो। अब ऐड करो कितना, 7 + 2 9 कितना होगा, 9 से डिविजिबल होगा, हटा दो, तो बचा कितना, 8 + x बचा। तो x के यहाँ पर ऐसा कौन सा वैल्यू लूं ताकि वो 9 से डिविजिबल हो, तो 1 लेने पर क्या हो जाएगा, वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, x की वैल्यू आई 1, y की वैल्यू आई कितनी, y की वैल्यू आई 2, 1 2 आया। पूछ क्या रहा, 5x - 3y की वैल्यू बता दो, 5x - 3y। तो x यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 5, y की यहाँ पे 2 पुट करोगे तो -6, 5 - 6 कितना आएगा, -1 आएगा आंसर। ऑप्शन बी -1 आएगा आंसर, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 11 डिजिट का एक नंबर दे दिया है, और बोल रहा है क्या, x और y इक्वल नहीं है, जहां पर 72 से डिविजिबल है। 72 से फिर से मतलब 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे। तो लिख लो नंबर पहले, 5y 588 5y, इसको पहले देख लो, लास्ट का 3 डिजिट चेक कर लो, 8 का डिविजिबिलिटी रूल, तो 5x 6। देखो अब क्या करूंगा, x से आप अगर 0 लेता हूं तो 8 8 6 48, बचेगा 2। ठीक है, 1। अगर x के यहाँ पे आप 3 लो तो 8 6 48, बचा 5, 8 7 56। हाँ, x के यहाँ पर 3 लेने पे क्या हो रहा है, ये डिविजिबल हो जा रहा है। देखो x से आप अगर मैं 3 ले रहा हूं तो कितना होगा, 53, 6 दफा ले जाओगे, 8 6 48, 53 में से 48 गया 5, 8 7 56 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 3 आई। अब इसको उतारो, फिर से x की वैल्यू पुट कर दो, 5y 588 480 5, x की वैल्यू कितनी आई, 3 6। चलो अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लो, 9 का डिविजिबिलिटी रूल, डिजिट का सम करो, 6 + 3 9, 9 से डिविजिबल होगा, हटाओ। और कहीं 9 दिख रहा, और कहीं नहीं दिख रहा, या ऐड करने पर 9 आ रहा। देखो 5 + 5 10, 10 + 8 18, तो 18 तो 9 से डिविजिबल है, हटा दो। अब छोड़ दो, 5 + 4 9, 9 से डिविजिबल, हटा दो। बचा कितना, 8 + 8 16 + y बचा, 16 + y। अच्छा, y की जगह पर अगर मैं क्या लूँ ताकि 9 से डिविजिबल हो जाए, तो y की जगह पर अगर 2 लेता हूँ तो 16 + 2 18, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ मुझे पता चलेगा y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू कितनी है, 3 है। पूछे किसकी वैल्यू निकालने के लिए, √xy। √xy कितनी होगा, 2 × 3 √6 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
तो नंबर सिस्टम में आपके बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं बोल सकते आप, प्रीलिम्स पे एटलीस्ट आते हैं, ठीक है। टियर 1 पे आपको बेसिक क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी रूल पे बेसिक ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आप पीवाईक्यू लगा रहे हो तो आराम से टियर 1 में नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व कर पाओगे, आपको कोई दुश्वारी नहीं है, ठीक है। ओके चलिए, तो इतने ही क्वेश्चन था इस पीपीटी में, 5 ही क्वेश्चन था। थोड़ा थोड़ा एक छोटा छोटा सेशन लेकर आ रहे हैं, उस सेशन में आराम से 5-5 क्वेश्चन करेंगे डेली करेंगे, ताकि आप लोगों का जो रिवीजन हो डेली बेसिस पे होता रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और भी नए क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।